नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी की तरह नहीं। हम उन्हें देखेंगे एक राष्ट्र की धमनियों के रूप में। सोचिए, ये वो जीवन रेखाएं हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हाँ, करोड़ों लोगों की जिंदगी को सींचती हैं। एक नदी सीमा भी हो सकती है, देवता भी और जीवन रेखा भी। पर असल में उसे इतना जरूरी बनाता क्या है? तो चलिए इसी सवाल के साथ निकलते हैं एक सफर पर। हम समझेंगे भारत की इन बड़ी बड़ी नदियों की कहानी को, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ पानी का जरिया क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम से, सिंधु नदी सिस्टम के साथ। ये वो इलाका है जहां से हमारे देश का नाम इंडिया निकला, जहां हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। सही में इसने इतिहास को गढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम की मेन नदी सिंधु की। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये 2880 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, ये तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से शुरू होती है, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरती हुई मैदानों में उतरती है। पर सिंधु अकेली नहीं है, इसकी 5 बहुत ही मशहूर साथी नदियां हैं: चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास। अरे, इन्हीं के नाम पर तो पंजाब का नाम पड़ा है, मतलब 5 नदियों की धरती। ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली नदी परिवार बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भारत की सबसे जानी मानी नदी की तरफ, गंगा। देखिए, करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो आस्था और खेतीबाड़ी दोनों का संगम है। कह सकते हैं कि ये भारत का आध्यात्मिक और कृषि का दिल है। गंगा का सफर गोमुख ग्लेशियर से शुरू होता है और ये 2510 किलोमीटर तक बहती है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, ये तो अपने साथ एक पूरी की पूरी सभ्यता लेकर बहती है। और गंगा का जो नेटवर्क है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। यमुना, घाघरा, चंबल, कोसी जैसी कितनी ही बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं और सब मिलकर बनाती हैं भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम। चलिए अब रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, जहां बहती है जबरदस्त ताकतवर नदी ब्रह्मपुत्र। ये नदी अपने आप में बहुत अनोखी है, क्योंकि ये एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 देशों से होकर गुजरती है: तिब्बत, भारत और फिर बांग्लादेश। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों का ही निकलने का सोर्स लगभग एक ही है, मानसरोवर झील के पास। और इससे भी मजेदार बात क्या है पता है? दोनों की लंबाई भी बिल्कुल एक बराबर है, 2880 किलोमीटर। है ना कमाल की बात? तो यहां देखिए, ये तीनों हिमालय की महान नदियां एक साथ, सिंधु और ब्रह्मपुत्र लंबाई में एकदम बराबर 2880 किलोमीटर, और गंगा वो भी 2510 किलोमीटर के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। ये सच में हिमालय के 3 दिग्गज हैं। तो हिमालय की नदियों को समझने के बाद अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ की जो नदियां हैं ना, वो हिमालय वाली नदियों से काफी अलग हैं। इनकी कहानी भी बिल्कुल अलग है। तो सवाल उठता है, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्या? देखिए, ये बहुत पुरानी नदियां हैं जो हिमालय की नदियों की तरह ग्लेशियर से नहीं निकलती। ये पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं, मतलब इनका बहाव मौसम के साथ बदलता रहता है। अब इनमें से 3 सबसे बड़ी नदियों को देखते हैं। पहली है गोदावरी, जिसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर है कृष्णा और महानदी। ये तीनों ही दक्कन के पठार की असली जीवन रेखाएं हैं, लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं और खेतों को सींचती हैं। और इस सिस्टम में सिर्फ यही 3 नहीं हैं, कावेरी, स्वर्णरेखा, वैतरणी जैसी और भी नदियां हैं। हाँ, हो सकता है कि लंबाई में उतनी बड़े ना हो, पर अपने अपने इलाकों के लिए इनकी इंपॉर्टेंस जरा भी कम नहीं है। तो हमने उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पठारों तक का सफर तय कर लिया। अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी नदियां, चाहे वो बड़ी हों या छोटी, एक बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ जाल बनाती हैं। एक ऐसा वेब जो पूरे देश को एक साथ जोड़े रखता है और उसे पालता पोसता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। ये नदियों का नेटवर्क हमारे देश की जीवन धमनी है, उसकी लाइफलाइन है। पर जैसे जैसे भविष्य सामने आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, पानी की बढ़ती जरूरत, इन सब का दबाव जब बढ़ेगा, तब भारत और उसकी नदियों की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।